जब वृंदावन आया हूं तो मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की बातें पढ़। क्या हुआ? इतनी बड़ी आसक्ति पेपर की होती है कि लोग सुबह से इंतजार करते हैं जैसे भगवान के दर्शन का इंतजार। ऐसे वो इंतजार करते, पेपर आया बस पूरा उस संसार में क्या हो रहा है मोटी हेडिंग में तो एक बार पूरा पढ़ जाए, और वो पूरा जीवन पढ़ते रहे। छोटी छोटी बातों को अपने लोग देखते हैं, धाम का प्रभाव क्यों उनका नहीं। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा से जब हम धाम में आए तो धाम पवित्रता इतनी प्रदान करता है कि धीरे धीरे सारे दोष, दुर्गुण, ममता ये सब नष्ट होती चली जाती है और जीव अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान को प्राप्त कर लेता है। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के ही दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। राजागण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक सन्यासी जन आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब की नवद्वीप में बहुत से यात्रा गया धाम की करने जा रहे थे, तो गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया धाम को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही निमाई बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सची माता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान पर पहुंचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए, भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा, मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी। यह रोग तो असाध्य है, एकमात्र इसकी औषधि है भगवान की कृपा। भगवान की प्रसन्नता से ही यह रोग जाएगा। यदि भजन करने वाले वैष्णवों की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषि जन है, जो वैष्णव जन है, यदि इनकी चरण सेवा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब रोग दोष मिट जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि अग्नि और ब्राह्मण ये मेरे 2 मुख हैं। नाहम तथाग्नि यजमान वीर विताने अच्युतो घृतप लुत मदन दुतभुंक्त मुखेन। अग्नि में खूब आहुति देने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बढ़िया खीर और घी टपटपाता हुआ हलवा ब्रह्म ऋषि और वैष्णव जन को पवाया जाए तो मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना अग्नि में आहुति देने से नहीं प्रसन्न होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर यहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों की पूजा की जाए, उनकी चरण रज हमारे शरीर पर लगाई जाए तो हमारा रोग दूर हो जाए। महापुरुष वही आचरण करवाते हैं जिनसे जगत का मंगल होता है। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्रह्म बंधु है, अर्थात केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणों के आचरण नहीं करता, संध्या गायत्री शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वो ब्राह्मणत्व नहीं धारण करता, तो क्या उनका भी इतना ही आदर है जितना आप कहते हैं कि वैष्णव और ब्राह्मणों की चरण रज मिल जाए तो हमारा शरीर निरोग हो जाए? हम तो समझते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मणों का आचरण नहीं करते तो वो काठ के हाथी हैं, उनमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है। जैसे काठ के हाथी से हाथी पने का कोई काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो धर्म कर्महीन ब्राह्मण है वो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वो आदर का पात्र नहीं हो सकता। थोड़ी देर चैतन्य महाप्रभु चुप रहे और कहा, एक प्रकार से तुम्हारा कथन ठीक है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है वो तो दूध न देने वाली वंध्या गौ के समान है, उससे संसारी स्वार्थ कोई सध नहीं सकता। फिर भी जो काम हम भाव से करते हैं उसमें लाभ मिलता है। जैसे वो कर्म धर्म नहीं जानता, लेकिन हम भाव से पूज रहे कि ब्राह्मण ये वैष्णव है तो हमको हमारे पूजन का लाभ मिलेगा क्योंकि हमने उस पर भाव किया। वो धर्म कर्महीन है तो वो भोगेगा,
हमने भाव किया तो हमारा मंगल हो जाएगा। जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसी बातें न करें, दूसरे में दोष दर्शन न करें। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। सब गुण दोष में संसार है। क्या करे? जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत स्वभाव के लोग हैं वो दूसरों के गुण ग्रहण करते हैं, दोष दर्शन नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर, जैसे हम गाय दूध दे या न दे, हम उसकी सेवा करते हैं गौ माता मानकर, ऐसे ही ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट है वो जाने, हम उसे ब्राह्मण मानकर सम्मान करते हैं, हम उसे वैष्णव मानकर सम्मान करते हैं। वो जो करेगा वो खुद भोगेगा, हम जो भाव कर रहे हैं उसमें हमारा मंगल हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भाव अपने को सुधारना है, सामने वाले के गुण दोष देखने नहीं है। उत्तम बातें सुनौ तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वविवेक। किसी के गुण दोष न देखे, सब में भगवान को देख करके उपासना करे तो मंगल हो जाए। देखो भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर किया। भृगु जी महाराज भगवान की छाती में जाके लात मारा, ब्रह्म ऋषि हैं, तो भगवान गुस्सा नहीं हुए, भृगु जी के चरण पकड़ लिए और दबाने लगे, बोले अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बहुत कोमल है, हमारी छाती तो बहुत कठोर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? तो विचार करो, भगवान वहां साप भी दे सकते थे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आकर छाती में लात मार दिया। भगवान वहां साप भी दे सकते थे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आकर छाती में लात मार दिया, लेकिन नहीं, वो ब्रह्म ऋषि हैं। अगर उन्होंने छाती में लात मारा तो भगवान ने हर अवतार तक में वो चरण चिन्ह धारण किया, भृगु चरण चिन्ह। हम भगवान के अंश हैं तो हमको यही चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसके साथ भला करें, बुरा न करें। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं, जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवान की कृपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों को करते हैं, वही ये धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर सामने से वैष्णव या ब्राह्मण गाली दे रहा है, हम उसमें भगवान की बुद्धि करें। अपने मुख से हम उसको कठोर वचन ना बोले, वो हमको कठोर वचन बोल रहा है। यदि ऐसा व्यवहार किया तो भगवान को आप प्रसन्न कर लेंगे, और अगर उल्टा व्यवहार किया तो फिर भगवान को प्रसन्न करना है तो वैष्णव जन के सामने झुक के रहो। वो गाली दे तो सुन लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। तो इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और शुद्ध वैष्णव जनों और ब्राह्मण जनों की चरण रज लाए, चरणोदक लाए। इन्होंने चरणोदक पिया और चरण रज लगाई, सोई बुखार खत्म। चरणोदक पीते ही अच्छे हो गए। और सभी विद्यार्थी और सब लोगों से कहा, देखा ब्राह्मणों की चरण रज और चरणामृत में कितना प्रभाव है कि हमारा इतना पीड़ा देने वाला ज्वर बुखार एक बार चरणामृत पीने से चला गया। और जो भगवान का या भक्तों का रोज चरणामृत पीते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत या भक्त का चरणामृत पीते उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और बड़े से बड़ा रोग शरीर पर होने पर भी पीड़ा नहीं दे सकता, और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। ये चरणामृत पीने का महत्व है। वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर विराजमान, इनका चरणामृत मिलता है। किसी पात्र में चरणामृत ले आवे, 2 बूंद रोज पान करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो रोज चरणामृत पीता है। अब अपने साथियों के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ ये गया धाम में है। वहां पहुंचकर सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्धादि कार्य कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंच गए। ब्रह्म कुंड में स्नान किया। देव पितृ श्राद्धादि करके चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर
विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनि मन हारणी भगवती भागीरथी गंगा उत्पन्न हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती है। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जन अपने हृदय काल में कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़, हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय हो के घोष हो रहे थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म सुनते ही चैतन्य महाप्रभु आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। महाप्रभु के भावावेश आ गया। शरीर थर थर कांपने लगा। अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज प्रकाशित हो रहा था। वे एकटक भगवान विष्णु के चरण कमल की ओर निहार रहे थे और वहां कौन है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं, भूल गए। किसने स्पर्श किया, कौन पकड़े हुए, इन सब बातों का पता नहीं। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थे कि इसी बीच में एक सभा को चीरते हुए तेजस्वी सन्यासी आए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर उनके साथियों ने संभाला, भीड़ से हटाकर बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे हुए मनुष्य की भांति चारों ओर आंख उठा उठा कर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी जो गिरते हुए से पहले उन्होंने संभाला था। उन्हें देखकर चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़ करके सन्यासी जी के चरण कमल पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही शरीर सुधि से परे महापुरुष, दोनों को ही शरीर का होश नहीं। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी जी को कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया और अत्यंत प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा तुम्हारा दर्शन हो गया। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता तथा वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे? कोई तो यहां तक कहता अजी ये पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मजा आता है। मैं उन सबकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता था। ये ईश्वरपुरी जी महाराज, मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरस सरल सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी नहीं हो सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके भाव दर्शन के रूप को देखकर आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूं। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भराया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा भी पूर्ववत बह रही थी। कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा भी पूर्ववत बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना हो गई थी। इसलिए रुधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में इन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहां आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो पितरों की मुक्ति होती है, जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत संत के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। आहा, आप जैसे संत भागवत वैष्णव के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार स्वतः हो जाता है। सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ है। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं।
ये कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठ पूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। समझ गए होंगे कि सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान प्रिय शिष्य श्री ईश्वर पुरी जी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते रह गए थे। इन्हें इस प्रकार भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। इसलिए निमाई पंडित ने हंसकर कहा, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा और दिन भर देखते रहिएगा। उनकी प्रार्थना पर ये सन्यासी जी उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे। तभी से पूरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई थी। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए और आनंद के उद्योग में उपर्युक्त बातें हुई। पूरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। जहां रुके हुए थे वहां पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्रीय रीति के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान आदि करके पितृ कर्म किए। अंत में भगवती फल्गु नदी में जाकर इन्होंने पितरों के लिए बालुका के पिंड दिए। फल्गु का प्रवाह गुप्त है, उसका जल नीचे ही नीचे बहता है, ऊपर से बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है और यात्री उससे स्नान संध्या आदि कृत्य करते हैं। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जा जाकर पितरों के पिंड और श्राद्धादि कर्म किए। सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जाता है जिनके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कान भगवान के मनोहर मुरली का भगवान की लीला कथा को श्रवण करते रहते हो, उनके कान धन्य हैं। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन संत दर्शन करते हैं, उनके नेत्र धन्य हैं। जो मन भगवान के भयहारी चरणारविंद का निरंतर मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता, वो मन धन्य है। और जो तन भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, भगवान के लिए है, वो तन धन्य है। संपूर्ण संसार को अपनी पदरज से वो पावन बना देता है जो हर समय भगवान का भजन करता रहता है, जो हर समय भगवान का नाम जप करता है। उसकी वाणी में सामर्थ्य होती है, जो बोल दे तो जीवों का कल्याण हो जाए, वो देख ले तो जीवों का कल्याण हो जाए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। निमाई पंडित की हृदय कंदरा में से जो त्रैलोक के पावन प्रेम से स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तगण जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर परिस्फुट होने का सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका। यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आहा वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, सचमुच वो वसुंधरा बड़ी भागनी है जिसके संसर्ग में किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके। वही संसार में पावन तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है।